हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम किसलय भाग 3 के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें हमने 18 चैप्टर का सॉल्यूशन वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा फ्रेंड्स तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स क्वेश्चन चैप्टर 19 चैप्टर 19वां जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो ये हमारा आज का चैप्टर फ्रेंड्स जननायक कर्पूरी ठाकुर। आइए फ्रेंड्स बिना देरी करते हुए इसके टेक्स्ट बुक के अभ्यास के ऊपर और बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल पाठ से प्रश्न नंबर 1, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं? कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं? तो ये उत्तर है फ्रेंड्स, संभवतः कर्पूरी ठाकुर के परिजनों की यह आकांक्षा होगी कि कर्पूरी पढ़ लिख कर हमें गरीबी से निजात दिलाएगा, सारे सुख साधन प्राप्त होंगे। लेकिन जननायक के लिए संपूर्ण देश परिवार था। उन्होंने देश की जनता को पराधीनता की बड़ी में जकड़ा देखा जो उनके लिए असहनीय था। इसलिए उन्होंने अपने अल्फाज में कहा था कि जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे लिए मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मतलब उनका मानना था फ्रेंड्स, जब तक पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक को सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक वो अपने परिजनों के को भी क्या करेंगे, प्रतीक्षा कराएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स पहले सवाल का उत्तर देखा हमने। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था? तो मैट्रिक परीक्षा पास कर उच्च शिक्षा के लिए दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में दाखिला पाया, जहाँ उनको प्रतिदिन पहुँचने के लिए कुछ दूर पैदल तथा 50-60 किलोमीटर दूर मुक्तापुर से दरभंगा ट्रेन से आना जाना पड़ता था। अगला फ्रेंड्स तीसरा सवाल है यहाँ पे, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन कार्य करने में आनंद मिलता था? तो कर्पूरी ठाकुर को चरवाही करने में, ग्रामीण गीत गाने, डफली बजाने तथा प्रीतों की सेवा करने में आनंद आता था। अगला सवाल है फ्रेंड्स चौथा नंबर सवाल, प्रश्न नंबर 4 है, सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा तथा उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया? 1952 में जब विधायक बने थे तो कर्पूरी जी ने सचिवालय स्थित अपने कार्यालय के लिफ्ट पर लिखा देखा, ओनली फॉर ऑफिसर्स। यह देखकर सचिवालय में इस सामंती प्रथा को समाप्त कर आम लोगों के लिए लिफ्ट का प्रयोग करवाया। अब यहाँ पे पाठ से सवाल खत्म हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से पाठ से आगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। अपने अध्ययन के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? तो इसका उत्तर देना फ्रेंड्स, तो ये आप खुद दे सकते हैं। आपको पढ़ने में किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसका जवाब आप खुद से दें और बताएं कि क्या करना पड़ रहा है। अगला सवाल है, दूसरा सवाल है, आपको दिन भर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, यथा कॉमिक्स पढ़ना, खेलना, छोटे भाइयों की देखरेख करना, खाना बनाने में सहयोग करना, परीक्षा की तैयार करना, सोना इत्यादि। आप किन कार्यों पर कितना समय देंगे और क्यों? ये भी आपका खुद का काम है फ्रेंड्स। अपना टाइम टेबल बनाएं और बताएं कि कितना समय आप किस काम में देंगे और क्यों देना चाहेंगे उतना समय आप उस काम में। अगला कुछ व्याकरण से सवाल है, अनेक शब्दों में बदले एक शब्द। अनेक शब्दों को एक शब्द में बदलना है फ्रेंड्स। भाषा की सुदृढ़ता, गाँव की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए आप यह आवश्यक है कि लेखक शब्दों के प्रयोग में संयम से काम ले, ताकि वह विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े से शब्दों में व्यक्त कर सकें। गागर में सागर भरना कहावत यही चरितार्थ होती है। विस्तृत विचारों या भावों के थोड़े शब्दों में अनेक शब्दों के बदले एक शब्द की जानकारी प्रस्तुत की जाती है। तो यहाँ पे पूरा डेफिनेशन था फ्रेंड्स, किस चीज़ का डेफिनेशन था? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, मतलब ऐसे शब्द का यूज़ करें जो आपके एक शब्द का वजन अनेक शब्दों के बराबर हो। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे। जो दीनों के बंधु हों उनको क्या कहेंगे फ्रेंड्स? दीन बंधु कहेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। विभिन्न विषयों पर विचार करने वाला विचारक, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला समाज सुधारक, बिना शुल्क का निशुल्क, राजा का पुत्र राजपुत्र, विधा का आलय विद्यालय, रसोई के घर रसोई घर। तो ये हमने देखा फ्रेंड्स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आगे देखते हैं, उपरोक्त उदाहरणों में हमने देखा कि दो शब्दों के बीच एक विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विभक्ति लोप के बाद दोनों शब्द मिलाकर एक शब्द हो गए हैं। ऐसे ही संयुक्त शब्दों को समास कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संयुक्त शब्दों को समास कहते हैं। आगे कुछ दिया हुआ फ्रेंड्स, निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति हटाकर एक नया शब्द बनाइए। प्रश्न दिया हुआ है, जनों का नायक जननायक, भूमि का सुधार भूमि सुधार, ग्रह में प्रवेश ग्रह प्रवेश, शक्ति से हीन शक्तिहीन, देह से चोर देह चोर। और यह लोगों के लायक नायक
लोकनायक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो को देखा फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखा और साथ ही साथ हमने व्याकरण के क्वेश्चन को भी देखा। ये यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है, ये गतिविधि है फ्रेंड्स, इसको हम नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, बाय बाय।